मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, जो मिल जाए तुझे जो दरिया, जो मिल जाए तुझे जो दरिया, तो तू समंदर की तलाश कर। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संडे संडे आप लोगों का जो रीजनिंग है आपका पटवारी और उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई, फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में जो रीजनिंग है, इसके अलावा एसएससी जीडी में जो रीजनिंग आपका सिलेबस में है, तो हम लोग संडे संडे अब रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में रीजनिंग का आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका क्या, कैलेंडर। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्हीं एग्जाम्स में आपका हिंदी भी सिलेबस में रहता है, तो हमने उसके लिए हिंदी का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है और हिंदी का जो सीरीज के 2 वीडियोज है शुरू के, वो हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। ठीक है, ये हम पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब में कराएंगे हिंदी का, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हम इन तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से लिंक को क्लिक करके हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, हमारा आज का जो पहला चैप्टर रीजनिंग का उसको शुरू करते हैं, और चैप्टर का नाम है आपका क्या, कैलेंडर। ठीक है, तो जैसा कि हम कैलेंडर की अगर बात करें तो जो साल यानी कि जो वर्ष है वो 2 प्रकार से है। ठीक है, एक वो वर्ष रहता है आपका जो 365 जाता है, और एक वो रहता है जो आपका 366 जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर लिख के इसको ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही 2 भागों में बांट दीजिएगा। ठीक है, एक साइड लिखिएगा साधारण वर्ष, ये इसको बोलते हैं आपका जनरल, सिंपल या नॉर्मल ईयर, इंग्लिश में जो भी लिखते हैं आप लोग। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा इसको साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और दूसरे वाले को आप लोग लिखिएगा हिंदी में अधिवर्ष, इसको लिखिएगा अधिवर्ष, या इसी को इंग्लिश में आप लोग क्या लिख सकते हैं आपका, लीप ईयर। ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं आपका, लीप ईयर, क्या बोल सकते हैं, लीप ईयर। ठीक है, अब जो साधारण वर्ष है इसमें आपकी कुल जो दिनों की संख्या रहती है वो रहती है 365। कितने रहती है आपका, 365 दिन, यानी 365 डेज। कितना दिन रहता है आपका, 365 दिन, यानी 365 डेज। जबकि जो लीप ईयर है ये जाता है आपका 366 दिन का। कितने दिन का जाता है आपका, 366 दिन का। ठीक है, साधारण वर्ष आपका 365 दिन और लीप ईयर कितना है आपका, 366 दिन। ठीक, अब कैलेंडर चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ऑड डेज यानी कि विषम दिनों पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑड डेज या विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कभी इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो विषम दिन या ऑड डेज होते क्या है इसको समझते हैं। देखिए, यदि आज संडे है तो आज से 7 दिन बाद फिर से संडे आना है। यदि आज सोमवार होता तो आज से 7 दिन बाद फिर से क्या आता आपका, सोमवार। शुक्रवार होता तो 7 दिन बाद फिर से क्या आता, शुक्रवार। इसका मतलब ये है कि जो सप्ताह का कैलेंडर होता है वो हर 7 दिन के बाद खुद को रिपीट करता है, यानी कि 7 दिन के बाद वही दिन वापस आता है। इसलिए ऑड डे निकालने के लिए जो भी नंबर हमको दिया गया होता है, जो भी नंबर हमको दिया गया होता है उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से क्या देते हैं, भाग, और 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है वही आपका विषम दिन यानी कि ऑड डे कहलाता है। देखिए, जैसे अगर हमने इन दोनों नंबर्स के ऑड डेज निकालने हैं यानी कि विषम दिन निकालने तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां क्या किया, 365 में आपका 7 का भाग दिया, 365 में किसका भाग दिया आपका, 7 का भाग दिया। ठीक है, इसमें किसका भाग दिया, 7 का भाग दिया, तो 7 पंचे ये हो गया आपका यहाँ कितना, 35। ठीक है, और 36 से 35 गया कितना बचा, 1। ठीक है, फिर ये वाला 5 नीचे आया, कितना हो गया आपका 15, और 7 दूनी आपका कितना हो गया 14, तो 15 से 14 गया, कितना बच गया नीचे 1। अच्छा, अगर यहां देखते हैं तो यहां कितने दिन है आपका, 366, तो 366 में मैंने भाग दिया किसका, 7 का। ठीक है, 7 का भाग देना ऑड डे निकालने के लिए। ठीक है, तो 7 पंचे कितना हो गया आपका 35, 36 से 35 गया, कितना बचा आपका 1, 6 नीचे कितना हो गया 16, और 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, शेषफल कितना बचा 2। तो यहाँ जो 1 बचा और जो यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, यही क्या होते हैं आपके विषम दिन यानी कि ऑड डेज। यही क्या कहलाते हैं आपके, विषम दिन कहलाते हैं, यानी कि ऑड डेज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं आपका, तो साधारण वर्ष में ऑड डे कितना होता है आपका 1, जबकि एक लीप वर्ष में यानी कि अधिवर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं आपका 2। यहाँ होते हैं आपका 2 विषम दिन। कितने विषम दिन हो गए आपका, यहाँ हो गए आपके 2 विषम दिन। ठीक है, इतना क्लियर सबको चाहिए। इसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग थोड़ा सा एक बार लीप ईयर पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लीप ईयर पर डिस्कस करते हैं। देखिए, लीप ईयर क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी बार चले जाए, 4 का भाग पूरी बार चला जाए, यानी कि इसका मतलब यह है कि शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब रिमाइंडर आपके पास नहीं बचना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, लीप वर्ष की अधिवर्ष बोलते हैं। जैसे हम लोग 1-2 एग्जांपल देखते हैं। वैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि लीप ईयर किसको बोला जाता है, कैसे
कैलकुलेट करते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसको समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने कुछ वर्ष लिए, मैंने यहाँ ले लिया आपका 1996, ठीक है, यहाँ ले लिया आपका 2003, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने 2047 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया आपका 2096, ठीक है, हमने 4 साल ले लिए। अब अगर चेक करना है कि और सॉरी लीप ईयर है या नहीं है, तो 4 से भाग देना है, ठीक है। तो हमने पहले इसमें किससे भाग दिया, 4 से, तो 4 को आपका कितना हो गया, 4 4 से कितना हो गया आपका 16, 19 से 16 गया कितना बचा 3, फिर 9 नीचे उतरा, ठीक है, फिर 4 नाम कितना हो गया आपका 36, 39 से 36 गया कितना बचा 3, और ये 6 नीचे उतरा, फिर 4 नाम कितना हो गया आपका 36, यानी कि पूरी बार भाग गया, कुछ नहीं बचा, तो 1996 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। फिर जैसे 2003 है, इसमें अगर मैंने 4 का भाग दिया, किसका भाग दिया 4 का, तो 4 पंची कितना हो गया आपका 20, ठीक है, फिर ये 0 नीचे उतरा तो यहाँ 0 बढ़ गया, फिर 3 नीचे उतरा। अब देखिए पूरी बार भाग नहीं जा रहा, ठीक है, पूरी बार भाग नहीं जा रहा, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 3 बच जा रहा है। फिर जैसे जी आपका कितना है 2047, इसमें 4 का भाग दिया, तो 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, फिर 4 नीचे उतरा, 4 एकम कितना हो गया आपका 4, 7 नीचे उतरा, 4 एकम कितना हो गया आपका 4, और कितना बच गया नीचे 3, यानी कि पूरी बार भाग नहीं गया, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। फिर 2096 को एक बार चेक कर लेते हैं, तो 4 पंचे कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है, फिर नीचे कितना उतरा 9, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, 1 और 6 नीचे कितना हो गया 16, तो 4 चक्को कितना हो गया आपका 16, ये पूरी बार भाग गया, तो इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर, यानी कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा लीप ईयर, और जहां 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा वो आपका क्या हो गया सामान्य वर्ष, आपका सिंपल ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने 1-2 लाइन ड्रॉप करनी है, 1-2 लाइन छोड़नी है, ठीक है, और कॉपी की साइड में पहले हिंट डालनी है टाइप 1, क्या हिंट डालनी है टाइप 1, तो आप लोग साइड में हिंट डालिएगा टाइप 1, साइड में हिंट डालिएगा टाइप 1। अब हम सीधे क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, अपना हिंट डालिएगा टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 के अंदर हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिखा यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 113वां दिन कौन सा होगा, 113वां दिन कौन सा होगा, 113वां दिन कौन सा होगा, इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश वाले लिखना, इफ टुडे इज संडे, 113वां दिन कौन सा होगा, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द 113th डे, 113वां दिन कौन सा होगा, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द 113th डे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए एक बार ध्यान से आप लोग बोर्ड पे, ठीक है, उसका फिर आप लोग खुद ही बना लेंगे, ठीक है। देखिए इसने क्या बोला, आज के आपका रविवार है और 113वां दिन पूछ लिया, यानी कि आगे का पूछ लिया, आने वाला दिन, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया कि आज यानी कि टुडे, आज क्या आपका संडे, आज क्या है संडे, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये है कि हमने विषम दिन यानी कि ऑड डेज निकालने हैं, क्या निकालने हैं ऑड डेज यानी कि विषम दिन, यहां से निकाल लेना है ऑड डेज यानी कि विषम दिन। अब ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको दिया होता है उसको किससे भाग देते हैं आपका 7 से, और 7 से भाग देने के बाद जितना भी बच गया वो आपका क्या रहता है ऑड डेज, ठीक है। तो हम सबसे क्या करेंगे, 113 में 7 का भाग देते हैं, 113 में किसका भाग दिया मैंने 7 का, तो 7 एकम कितना हो गया 7, 11 में से 7 गया कितना बचा 4, फिर 3 को नीचे उतार लिया कितना हो गया 43, 7 6 कितना हो गया आपका 42, कितना बच गया नीचे 1, यानी कि 1 आपका क्या बच गया रिमाइंडर, ठीक है। देखो क्या क्या 7 का भाग 11 में दिया, 7 एकम 7, 11 में से 7 घटाइए कितना आया 4, फिर इस 3 को नीचे उतारा कितना हो गया 43, 7 6 कितना 42, 43 में से 42 गया कितना बचा 1, यानी कि ऑड डे कितना मिला हमको 1 मिला, कितना मिला 1 मिला। अब देखिए इसने बोला यदि आज रविवार है तो 113वां दिन कौन सा होगा, 113वां दिन कौन सा होगा, यानी कि इसने आगे वाला पूछ लिया, ठीक है। तो जब आगे वाला पूछता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी कि जो भी आपको दिन दिया होगा और जो भी आप ऑड डे निकालेंगे उसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो संडे है, संडे में 1 जोड़ा तो कहां पहुंचेंगे मंडे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा सोमवार, इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका सोमवार होगा ना। देखिए अगर संडे है तो संडे में आपने 1 दिन जोड़ना है, 1 ऑड डे जोड़ना है, तो संडे प्लस 1 आप कहां पहुंचे मंडे में, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन हम अपोजिट वाला करते हैं, ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन क्या करते हैं अपोजिट वाला करते हैं। जैसे मैंने लिखा इसको कर लीजिएगा, तो ठीक है, जैसे मैंने लिखा यदि आज, ये क्वेश्चन है यदि आज रविवार है तो 113वां दिन कौन सा था, यहां लिख लिया 113वां दिन कौन सा था, कर लीजिएगा, होगा की जगह क्या कर लिया था कर लिया, क्या कर लिया 113वां दिन कौन सा था, ठीक है। अब क्वेश्चन वही रहा, बस इसने पीछे का पूछ लिया, पीछे जाके पूछ लिया, ठीक है। इसने क्या बोला आज क्या था, आज क्या आपका संडे, तो 113वां दिन कौन सा था, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द 113th डे,
व्हाट वाज द 113 डे, यानी कि पीछे का पूछ लिया। कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने यहाँ लिख लिया टुडे, यानी कि आज क्या है, तो आज हो गया आपका क्या, संडे। आज क्या हो गया, संडे, ठीक है। आज क्या दे दिया इसने, संडे दे दिया। अब इसने बोला 113वां दिन कौन सा था, पीछे का पूछ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑड डे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका क्या, ऑड डेज। ऑड डेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑड डेज निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस, 113 में किसका भाग दिया, 7 का भाग दिया, ठीक है। 113 में किसका भाग दिया, 7 का। 7 एकम 7, 11 में से 7 घटा कितना आया, 4। फिर इस 3 को नीचे उतारा, कितना बचा, 43। 7 छक कितना आपका 42। 43 में से 42 गया, कितना बचा, 1, यानी कि ऑड डे कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे लिख दिया ऑड डे 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए अगर वो आगे का पूछता है, कहां का पूछता है, आगे का, आने वाले टाइम का, उस टाइम पे तो जोड़ना है। लेकिन अगर पीछे का पूछ लेता तो घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। आगे का पूछेगा तो जोड़ना है, पीछे का पूछेगा तो घटाना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि पीछे का पूछे ना, था बोल रहा है वो, ठीक है। तो संडे -1 कर देना है। क्या करना है, संडे -1। तो संडे से एक दिन पीछे जाइए, क्या आएगा, शनिवार। तो ये आपका क्या होगा, सैटरडे या फिर आपका शनिवार, सैटरडे या फिर आपका शनिवार, ठीक है। आप लोग समझे। तो टाइप 1 में ये है कि अगर ये दिन था, अगर आज ये दिन है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, या अगर आज ये दिन है तो इतने दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। ऐसे करके तो आपने क्या करना है, ऑड डे निकालना है। अगर आगे का पूछ रहा है तो जो भी डे आपको दे रखा है, जो भी दिन आपको दिया उसमें जोड़ देना है। और अगर पीछे का पूछ रहा है तो जो भी दिन आपको दे रखा है उसमें ऑड डे घटा देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अभी एक लाइन ड्रॉप करके दूसरी डालिए, टाइप 2। तो साथियों अपने टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा टाइप 2 आप साइड में डालिएगा, इसके बाद टाइप 2, यानी टाइप क्या रहेगा आपका 2, ठीक है। टाइप 2 में एक प्रश्न लिखा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा, लिखिए यदि आज सोमवार है, इंग्लिश में लिखिए इफ टुडे इज मंडे। यदि आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे, फिर कॉमा कीजिएगा, तो 275 दिन बाद, तो 275 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 275 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इंग्लिश में लिखें, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट डे विल फॉल ऑन, या विच डे विल फॉल ऑन, देन विच डे विल फॉल ऑन, देन विच डे विल फॉल ऑन आफ्टर 275 डेज, देन विच डे विल फॉल ऑन आफ्टर 275 डेज। यदि आज सोमवार है तो 275 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए इससे पिछला जो टाइप था उसमें हमने क्या लिखा था, यदि आज सोमवार है तो 275वां दिन कौन सा होगा, या 275वां दिन कौन सा था। अब इसने क्या बोला, 275 दिन बाद, यानी कि 275 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो इसने आज क्या दिया, टुडे, यानी कि आज क्या दे दिया इसने, मंडे। आज क्या बोल रहा है, सोमवार है, टुडे इज मंडे, ठीक है। फिर उसका इसने कितने दिन बोला आपका, 275 दिन। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, 275 में 7 का भाग, वही ना, ऑड डेज निकालने हैं। तो 275 में किसका भाग दिया हमने, 7 का भाग दिया, ठीक है। तो 7 का भाग 2 में तो नहीं जाता, 27 में देंगे। 7 कितना हो गया आपका 21, 27 से 21 गया, कितना बचा 6। फिर ये 5 नीचे उतरा, कितना हो गया 65। और 7 9 आपका कितना हो गया 63, यानी कि कितना बच गया नीचे 2, ठीक है। तो ऑड डे कितने आ गए आपके 2। तो यहाँ इसके नीचे लिख लीजिए विषम दिन, यानी कि ऑड डे, ऑड डेज यानी कि विषम दिन। तो ऑड डेज कितने आ गए आपके 2। अब बताओ क्या बोल रहा है, आगे का बोल रहा है पीछे का। 275 दिन बाद बोल रहा है ना, बाद यानी कि बाद में। तो आगे का बोल रहे हैं, तो आगे वाले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, मंडे प्लस 2 कर देना है, ठीक है। अब बताओ मंडे से 2 आगे जाओ, मंडे से 1 आगे गई तो क्या आया ट्यूसडे, और मंडे से 2 आगे गई तो वेडनेसडे, यानी कि सोमवार से 1 आगे गए तो मंगलवार, और सोमवार से 2 आगे गए तो बुधवार। तो इसका आंसर रहेगा आपका वेडनेसडे ऑब्लिक क्या, बुधवार। इसका आंसर क्या रहेगा, वेडनेसडे ऑब्लिक बुधवार, है ना। ऐसे रहेगा नहीं, देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। अगर इतना ही आंसर होता है तो टाइप 1 हो जाता, ठीक है। टाइप 1 भी तो ऐसा ही था। अब देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला यदि आज क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो 275 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये तो आपका 275वां दिन आया, ये कौन सा दिन आया 275वां, क्योंकि टाइप 1 का ऐसा हो गया नहीं। तो 275 दिन के बाद बोल रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा ना, आज के बाद कल आएगा, तो ऐसे ही 275 दिन के बाद कौन सा आएगा, तो ये तो 275वां दिन हो गया, ठीक है। तो इसमें +1 करेंगे, यानी कि इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। +1 किया तो यहां से क्या हो गया, बुध +1 यानी कि गुरुवार, यानी कि ये आपका क्या आ गया थर्सडे, ये क्या आ गया गुरुवार, ठीक है। तो अगर सीधे बोलता है कि आज ये दिन है, तो
120वां दिन कौन सा होगा, तब तो सीधे बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलता है कि आज ये दिन है और 120 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो उस कंडीशन में आपने एक जोड़ना है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं पीछे वाला, ठीक है। तो आगे वाला हो गया, एक क्वेश्चन का पीछे वाला लेते हैं, ठीक है। तो साथ में इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा है, यदि आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे, यदि आज सोमवार है तो 275 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 275 दिन पहले कौन सा दिन था। देन व्हाट डे वाज फॉल ऑन आफ्टर, सॉरी बिफोर 275 डेज, 275 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। अच्छा, सेम कंडीशन होगी, क्या करना है, देखो आपने पहले 275 के ऑड डेज निकालने हैं, 275 के क्या निकालना है आपने, ऑड डेज। तो 275 में किसका भाग देंगे, 7 का, ठीक है। तो 7 3 क्या हो गया आपका 21, 7 में से 1 गया कितना बचा आपका 6, 5 से 14 कितना हो गया 65, और 7 नाम आपका कितना हो गया 63। तो 65 से 63 गया कितना 2, यानी कि ऑड डेज कितने आ गए आपके 2, ठीक है। तो आज यानी कि टुडे, आज क्या बोला इसने, सोमवार है यानी कि मंडे है, ठीक है। मंडे यानी कि सोमवार है, ठीक है। और कितने दिन पहले बोल रहा है, सॉरी ऑड डे कितने निकल गए हमारे 2, ठीक है। यानी विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने आ गए, ऑड डेज आ गए हमारे कितने 2, ठीक है। ऑड डेज आ गए 2। अब देखो, अगर आगे का बोलता है तो जोड़ते हैं, पीछे का बोलता है तो घटाते हैं। तो इसने पीछे का बोल दिया ना, पहले पूछ लिया तो घटाएंगे। मंडे से 2 पीछे जाओ, सोमवार से 2 पीछे जाओ, शनिवार माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है। तो सोमवार से 2 पीछे गए, संडे और आपका क्या शनिवार, यानी कि क्या आ गया आपका सैटरडे, यानी कि क्या आ गया शनिवार, क्या आ गया शनिवार। अब देखो, अगर ये सिर्फ इतना बोलता है यदि आज सोमवार है तो 275वां दिन कौन सा था, तब तो शनिवार आंसर सही रहता है। लेकिन इसने क्या बोला, 275 दिन पहले कौन सा दिन आया, यानी कि 275 से एक दिन और पहले जाना पड़ेगा। तो शनिवार से आपको एक और घटाना पड़ेगा, माइनस क्या करेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा फ्राइडे, यानी कि क्या शुक्रवार। आंसर क्या आएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, शुक्रवार। तो आप समझिए, देखो टाइप 1 में क्या है कि सीधे एक जोड़ना है या फिर सीधे आगे का बोलेगा और पीछे का जाना है। सॉरी, टाइप 1 में क्या बोल रहे हैं, सीधे ऑड डे जोड़ना है। अगर आगे का बोलेगा तो क्या करना है, ऑड डे जोड़ना है। और टाइप 1 में अगर पीछे का बोल रहा है तो ऑड डे क्या करना है, घटाना है। जबकि टाइप 2 में क्या है, अगर आगे का बोलेगा तो ऑड डे जोड़ने के बाद एक अपनी तरफ से जोड़ना है, इतने दिन के बाद का बोल रहा है ना वो, तो एक अपनी तरफ से जोड़ना है। और अगर टाइप 2 में ही पीछे का पूछेगा तो ऑड डेज घटाने के बाद एक अपनी तरफ से क्या करना है, घटाना है। तो ये आपका टाइप 1 और टाइप 2 था। चलिए अब इसका टाइप 3 की ओर चलते हैं साथियों। चलिए गाइस टाइप 3 पे आते हैं, ठीक है। अब टाइप 3 थोड़ा समझने वाला टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, टाइप 3 ये बोलता है 2 कंडीशन होती है। अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष मतलब आप लोग समझते हैं सामान्य वर्ष क्या होता है, जिसमें कितने दिन होते हैं आपका 365, कितने दिन होते हैं 365 दिन, यानी कि कोई दिन क्या आपका सामान्य वर्ष, उसमें कितने दिन है आपका 365 दिन। और दूसरा कंडीशन बोलता है अगर कोई वर्ष क्या आपका अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, मतलब इसमें कितने दिन होते हैं आपका 366 दिन, यानी कि कितने दिन है 366 दिन, ठीक है। तो अगर कोई सामान्य वर्ष है तो उस सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होगा यानी कि 1 जनवरी, क्या होगा आपका 1 जनवरी, इसका क्या हो गया पहला दिन। पहला दिन क्या होता है, किसी वर्ष का पहला दिन क्या होता है 1 जनवरी, ठीक है। और उसी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन क्या होता है आपका 31 दिसंबर, अंतिम दिन क्या होता है 31 दिसंबर। ये दोनों समान होंगे, ये दोनों क्या होंगे समान। अगर कोई सामान्य वर्ष है तो उस सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी यानी कि जो उसका पहला दिन था, जो उसका पहला दिन था और जो उसका क्या है अंतिम दिन, वो दोनों क्या होंगे आपका 1 होंगे, ठीक है। पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होंगे 1। और आप लोग उसको समझेंगे कैसे, देखिए आप लोग अपने फोन पे कैलेंडर खोल लीजिएगा, ठीक है। अपने फोन पे कैलेंडर खोलिए और कोई भी समझे, जैसे 2022 है, 2022 आपका सामान्य वर्ष है ना, क्योंकि 2022 में पूरी तरीके से 4 का भाग नहीं जाता, तो 2022 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। अब आप लोग एक चीज चेक कीजिएगा अपने फोन के कैलेंडर में कि 2022 में 1 जनवरी को जो दिन था, 1 जनवरी को जो दिन था वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी पड़ेगा, वही दिन आपका कब पड़ेगा 31 दिसंबर को। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि 1 जनवरी 2022 को रविवार था, तो बताइए 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो अगर आपको ये टाइप थोड़ा सा दिमाग में याद होगा तो आपको वहां कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। उसने क्या बोला, यदि 1 जनवरी 2022 को क्या था रविवार था, बोल लिया, क्या बोल लिया उसने, आप फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या था बोल लिया उसने रविवार, तो वो बोलेगा कि 31 दिसंबर 2022 को क्या है, क्या होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2022 को क्या होगा, ठीक है। तो आपने सीधे वहां क्या मार के आना है, रविवार। क्या मार के आना है बाबू, रविवार, ठीक है। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि कोई साधारण वर्ष अगर है, कोई आपका लीप ईयर नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका साधारण वर्ष 365 दिन वाला, ठीक है। यानी कि पूरी बार 4 से भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसे वर्ष पकड़ना, ठीक है। तो ऐसे वर्ष में क्या होता है, जो दिन 1 तारीख को होता है यानी कि 1 जनवरी को, वही दिन आपका 31 दिसंबर को, यानी इसका पहला और कौन सा अंतिम, ये दोनों दिन क्या होते हैं आपके समान। अब आप लोगों को अगर लग रहा हो कि
ऐसा होता है या नहीं होता, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे आप लोग कुछ एयर पकड़ लीजिएगा अपने फोन पे जो कैलेंडर है नियर बाई, जैसे 2023 देख लीजिएगा एक, ठीक है, 2021 देख लीजिएगा, ठीक है, और भी साल, लेकिन लीप ईयर नहीं होनी चाहिए, 2022 भी देख लीजिएगा। इन तीनों ही सालों में जो दिन पहला होगा, यानी कि जो दिन 1 जनवरी को पड़ा होगा, वही दिन आपका कहां पड़ेगा, आपका 31 दिसंबर को। क्लियर है इतना? चलिए अभी चलते हैं आपका कहां, अधिवर्षण की लीप ईयर की तरफ, ठीक है, इसी टाइप थिंग के दूसरे भाग में, ठीक है। ये क्या बोलता है देखिए, अगर कोई साल लीप ईयर है, यानी कि क्या है, अधिवर्ष, अर्थात कितने दिन का है, 366 दिनों का है, ठीक है, तो इसका जो अंतिम दिन होगा, यानी कि लास्ट डे, यानी कि 31 दिसंबर, अंतिम दिन क्या होगा आपका 31 दिसंबर, वो प्रथम दिन से एक ज्यादा होगा, प्रथम दिन से क्या होगा, एक ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए आप लोग 2020 का कैलेंडर खोलिएगा, ठीक है, 2020, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, 2020 में पूरा भाग जाता है किसका, पूरा भाग जाता है किसका, आपका 4 का, तो 2020 क्या है, ना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यानी कि लीप ईयर है। अब इसमें क्या होगा, आप लोग कैलेंडर चेक करके देखना कि 1 जनवरी 2020 को जो दिन होगा, 1 जनवरी 2020 को जो भी दिन होगा, और जो दिन 31 दिसंबर 2020 को होगा, कब होगा, 31 दिसंबर 2020 को, यानी कि 1 जनवरी 2020 को अगर हम मान लेते हैं क्या होगा, सोमवार, फिर आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है, क्या होगा आपका सोमवार यानी कि मंडे, क्या होगा आपका सोमवार यानी कि मंडे, सोमवार यानी कि मंडे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2020 का दिन इससे एक ज्यादा होगा, इससे एक क्या होगा, ज्यादा, यानी कि सोमवार प्लस 1 यानी कि मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार क्या होगा आपका ट्यूसडे, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के टाइप थिंग ये बोलता है कि अगर कोई सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों एक ही होंगे, और अगर कोई लीप ईयर है यानी कि अधिवर्ष है तो उसमें साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन ये समान नहीं होंगे, यानी कि जो साल का अंतिम दिन होगा, जो लास्ट डे होगा, वो साल के पहले दिन से एक ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया कि 1 जनवरी 2020 को रविवार था, 1 जनवरी 2020 को रविवार था, तो बोलेगा 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। अब आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपके दिमाग में अगर टाइप 3 बैठा होगा तो आपको पता होगा कि यार जो लीप ईयर है उसमें तो अंतिम दिन प्रथम दिन से एक ज्यादा होता है, तो 1 जनवरी 2020 आपका क्या दे दिया उसने, आपका संडे दे दिया मान लो, ठीक है, और 31 दिसंबर 2020 पूछ ले तो संडे प्लस 1 करके क्या मंडे, यानी कि सोमवार उसका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपको चेक कर लीजिएगा, मतलब अपनी संतुष्टि के लिए, जैसे आप 2024 का कैलेंडर चेक कर लीजिए, 2016 का कैलेंडर चेक कर लीजिए, ठीक है, 2020 का भी चेक कर लेना, और भी कैलेंडर जो लीप ईयर वाले कैलेंडर है चेक कर लेना, इनमें जो 1 जनवरी का दिन होगा, ठीक है, और जो 31 दिसंबर वाला दिन होगा, इन सभी कैलेंडरों में, तो 31 दिसंबर वाला जो दिन है वो 1 जनवरी वाले दिन से एक क्या होगा, ज्यादा, यानी कि जो भी बार आपका कब पड़ रहा था 1 जनवरी को, उससे एक दिन आगे पड़ेगा कहां का, 31 दिसंबर को, ठीक है साथियों। तो ये पहली वीडियो थी आपका किस चैप्टर की, कैलेंडर चैप्टर की रीजन में। एक्चुअली फिर वीडियोस थोड़ी बड़ी बन जाती हैं अगर थोड़ा लाइट ने साथ दिया, क्योंकि आज सुबह से लाइट की भी बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ, लाइट चली जा रही है बार बार, लाइट ने साथ दिया तो हम इसी का पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 2 शाम को डाल देंगे, ठीक है। तब तक आप इसका पार्ट 1 कर लीजिएगा, ठीक है, और आपका कोई भी अगर कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और अंत में बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, जितना भी प्रयास हम लोग आपके लिए कर पा रहे हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन दबाइए, जितनी भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उनको लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल एक बार फिर हम आपके सामने होंगे किसी नए विषय के साथ। मैं अमित सामंत आप सभी को अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं।